बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर मुलाकात तय हो गई है। ये मुलाकात तय होने का क्या मामला है, ये बड़ी बैठक कब होगी, कहाँ पे होगी, नाज़रीन इस ख़बर की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करेंगे पाक इंडिया टाकरे से, और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग, हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज नाज़रीन बड़ा दिन है, 9 जून को जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है। तो नाज़रीन बड़ा मैच है, बड़ा टाकरा है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान को पहले T20 मैच में अमेरिका के मुकाबले में एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन याद रखें कि आज नया दिन है, नया मैच है, बेशक इंडिया के साथ है लेकिन एक नया मैच है। तो पाकिस्तान कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, और उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो शिकस्त है, जो हार है, उसको भुला के जज्बे के साथ खेलेगी। इस जज्बे के साथ खेलेगी कि कौम की दुआएं और कौम की सपोर्ट उनके साथ है, और वो ग्रीन शर्ट पहन के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब इत्तेहाद के साथ, एक यूनिट के साथ आज ये मुकाबला होगा पाकिस्तान टीम की तरफ से भारत के साथ, तो इंशाल्लाह जब जज्बा जवान होगा, जब जीत का जज्बा होगा, तो यकीनन हमारी जो टीम है वो जीतेगी भी। अब नाज़रीन इस मैच से पहले एक तो यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश भी हो सकती है। तो अगर नाज़रीन बारिश होती है तो इसका ज़ाहिर सी बात है कि मैच अगर अबंडन हुआ, मनसूख हुआ, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक अच्छी खबर है इस मैच के हवाले से, जिसकी तस्दीक जो है पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं गैरी क्रेस्टन, उनकी जानिब से की गई है कि इमाद वसीम जो हैं वो फिट हो गए हैं। इमाद वसीम जो है वो आज का मैच खेलेंगे, और उन्हें रिप्लेस किया जाएगा जो आज़म खान हैं, जो बड़े अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनको मौक़े भी दिए गए। उनकी फ़िटनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद होती है। तो गैरी क्रेस्टन ने कहा कि आज रिप्लेस होगा इमाद वसीम और आज़म खान का, और भी कोई तब्दीली हो सकती है, लेकिन हतमी जो प्लेइंग 11 है, गैरी क्रेस्टन का कहना है कि उसका ऐलान जो है वो मैच से पहले किया जाएगा। नाज़रीन बेशक पाकिस्तान अमेरिका से मैच आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन जो भारतीय टीम के कैप्टन हैं रोहित शर्मा, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि जो तजुर्बा पाकिस्तान की टीम को अमेरिका के साथ मैच का हुआ, जो पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान उस शिकस्त का, उस मैच की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके हमारे साथ मैच खेलेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से हार गया है तो हमसे भी हार जाएगा, तो हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन यही आर्ज़ी होनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों में भी, हमारे कैप्टन में भी। जैसे भारत के कप्तान रोहित शर्मा ये कह रहे हैं, मतलब कहने को तो ये भी कह सकते थे कि अमेरिका से हारी जो टीम है वो हमारे साथ क्या मुकाबला करेगी, हम उनको हरा देंगे पाकिस्तान को बड़ी आसानी के साथ। ऑन पेपर अगर हम देखें तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आज जब हमने देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 1 यूनिट बन के खेली है, तो पाकिस्तान ने मुखालिफ टीम को नाकों चने चबवाए हैं। तो आज भी हम अपनी क्रिकेट टीम से जो है वो यही परफॉर्मेंस की, इसी जज्बे की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ मैच में गलतियां दोहराई गई, ख़ास तौर पे सुपर ओवर में, वो गलतियां आज नहीं की जाएंगी। और बाबर आजम साहब भी ये कह रहे हैं, हमारी टीम के कैप्टन, के सफ़र मुश्किल हुआ है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का, लेकिन पाकिस्तान की जो जर्नी है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, उसका इख्तिताम नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, और कम बैक करने के लिए अपनी
पूरी जो बाजी है वो लगा देंगे। तो हमारी दुआएं भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अगली खबर में नाज़रीन, एक मतलब T20 मैच से पहले आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। खबर नाज़रीन ये है कि इसराइल ने जो गज़ा में जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रखा है, जो जाहरियत जारी है, जो हज़ारों की तादाद में जो फ़लस्तीन हैं उनको शहीद किया गया, बच्चे जो है वो शहीद किए गए। तो जो नाज़रीन फ़ैसला हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का, वो तो इसराइल ने नहीं माना जंग बंदी का, लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसराइल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जो इसराइल का नाम है वो नाज़रीन ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वजह नाज़रीन वही है, बच्चों को निशाना बनाना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करना, हज़ारों लोगों को शहीद करना, फ़लस्तीनियों को शहीद करना। हमारे नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल जो मंदूब हैं मुनीर अकरम, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फ़ैसला किया है ये एक्सपेक्टेड था, ये फ़ैसला मतवक्के था, लेकिन ये पहले हो जाना था, ये ताख़ीर से हुआ है। तो ये भी मेरे ख़्याल से एक अच्छी खबर है कि चलें, एक ऐसा मुल्क जिसने जाहरियत की, फ़लस्तीन पे, नहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे हज़ारों जानें और बच्चे निशाना बने उस जाहरियत का, उस मुल्क को जो है वो ब्लैक लिस्ट फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ये है कि चैलेंज दे दिया गया है। अब देखते हैं ये चैलेंज कबूल होता नहीं होता, लेकिन चैलेंज इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास दलील है, लॉजिक है, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन नाज़रीन चैलेंज दिया किसने है और किसको दिया है, तो ये डिटेल भी बड़ी अहम है। नाज़रीन आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं। कभी उन्हें गवर्नर हाउस से निकालने का, कभी उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल के सड़कों पे लाने का, कभी गवर्नर की जो गाड़ियां हैं उनका ईंधन बंद करने का, और कभी जो खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाउस है वहाँ पे गवर्नर की जो नेक्सी है वो ख़त्म कर देते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ जवाब गवर्नर साहब फैसल कुंडी साहब भी दे देते हैं। अब नाज़रीन ये हुआ है कि कुंडी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को चैलेंज दिया है। यानी जो बड़े बड़े आप दावे करते हैं ना अली अमीन गंडापुर साहब, तो कुंडी साहब ने कहा है कि आप दावे ना करें, आप आए मेरे साथ मुनाजरा करें। अब कुंडी साहब मुराद अपने गंडापुर साहब से ये कह रहे हैं कि अपने मर्ज़ी के चैनल का आप इंतखाब कर लें और मेरे साथ लाइव टीवी चैनल पे बैठ के, न्यूज़ चैनल पे बैठ के आप मुनाजरा कर लें। वैसे नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब के लिए फेवरेट चैनल मुनाजरे के लिए कौन सा हो सकता है? मेरे ख्याल से एयरवाई से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एयरवाई की जो लाइटिंग है उसकी तारीफ़ इमरान खान साहब भी करते रहे माजी में कि सबसे अच्छी जो लाइटिंग है वो एयरवाई की होती है। तो मेरे ख्याल से जो चैलेंज दिया है गंडापुर साहब को कुंडी साहब ने, ये एक्सेप्ट कर लें और एयरवाई के ऊपर मुनाजरा कर लें। लेकिन नाज़रीन साथ में फैसल करीम कुंडी साहब का ये भी कहना है कि ये जो बात करते हैं ना या उल्टे सिलते जो बयानात देते हैं, आप देखिएगा बड़े दावे के साथ फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जो मैंने मनाजरे का चैलेंज दिया है, जिस तरीके से ये हाईवे पे दौड़े थे ये मनाजरे से भी दौड़ेंगे। अब नाज़रीन ये जो हाईवे पर दौड़ने वाली जो बात है ये भी गंडापुर साहब की दुखती रग है। 2016 में जब लॉकडाउन किया गया इस्लामाबाद का और वो गंडापुर साहब को पुलिस ने एक नाके पे रोका और फिर जब गिरफ्तारी का खदशा लगा तो गंडापुर साहब गाड़ी से निकल के हाईवे पे बाहर निकले थे। झाड़ियों से निकलते हुए पगडंडियों से वो हाईवे पे चढ़ गए थे और हाईवे पे अपने साथियों के साथ दौड़ रहे थे। और वहाँ की उनकी कोई वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गए कि देखें वो इस्लामाबाद की सड़कों पे हाईवेज़ पे जो है कुंडी साहब दौड़ रहे हैं इस खदशे पे कि कहीं उन्हें इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। तो वो उसी का हवाला दिया कुंडी साहब ने कि हाईवे पे तो दौड़ते नज़र आए थे, ये मनाजरे से भी उसी तरीके से दौड़ेंगे जैसे हाईवे पे दौड़ रहे थे। और साथ में नाज़रीन कुंडी साहब ने कहा कि दरअसल इस किस्म के बयानात जो कुंडी साहब देते हैं जिसमें कोई दलील नहीं होती, लॉजिक नहीं होती और बस
अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कुंडी साहब इस किस्म के बयान देते हैं और कहा कि ये नाचने वाला घोड़ा है और नाचने वाला घोड़ा जो है वो रेस में दौड़ता नहीं है। और फिर सवाल भी किया, बल्कि सवाल नहीं, आप उसको क्या रंग देते हैं वो आप सुनने वाले कर सकते हैं। कुंडी साहब ने कहा कि पूछा जाए गंडापुर साहब से कि उनके वालिद को फ़ौज से जबरी तौर पे क्यों निकाला गया। तो नाज़रीन अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। अगली जो नाज़रीन ख़बर है वो मुलाकात तय होगी, उस पर आने से पहले जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज हुए, दोनों मुकदमात में गिरफ़्तार हुए, दोनों मुकदमात में उन्होंने ज़मानत कराई। अब नाज़रीन ये हुआ कि एक और मुकदमे में सरदार तनवीर इलियास के जो बेटे हैं, जिसमें उमर तनवीर इलियास हैं और उस्मान तनवीर इलियास, इनको भी गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ साथ जो सरदार तनवीर इलियास के भाई हैं अफ़ीफ़, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, दीगर कुछ और मुलज़मान को भी गिरफ़्तार किया गया। तो नाज़रीन पुलिस ने जो उमर तनवीर हैं, उस्मान तनवीर हैं, उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन सरदार तनवीर के जो भाई हैं अफ़ीफ़ और दीगर मुलज़मान का जुडिशल रिमांड मांगा, जो कि अदालत की जानिब से दे दिया गया और हुक्म दिया गया कि मुलज़मान को जो है वो 22 जून को पेश किया जाए। लेकिन जुडिशल करने के ऑर्डर के साथ साथ मुलज़मान को जुडिशल करने का ऑर्डर किया गया, जज साहब ने जब ये ऑर्डर दिया तो फिर अफ़ीफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म के जो भाई हैं उनकी और दीगर मुलज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में दायर कर दी गई, जिस पर 10 जून को जो है वो अदालत ने नोटिस करके जो है वो जवाब तलब कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन मुलाकात तय होने वाली ख़बर पे। नाज़रीन ख़बर ये है कि मौलाना फज़ल रहमान साहब जो हैं वो स्टीयरिंग सीट पे आने वाले हैं। मौलाना फज़ल रहमान साहब तहरीक इंसाफ की एक तरीके से कमान संभालने वाले हैं। मुआहदा होगा, सिग्नेचर होंगे, इमरान खान के दस्तखत होंगे, मौलाना फज़ल रहमान के दस्तखत होंगे और फिर मौलाना साहब सबसे आगे होंगे और फिर मौलाना साहब के पीछे तहरीक इंसाफ के लोग आपको खड़े नज़र आएंगे। और जब मौलाना की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या बनेगा, ये तो नाज़रीन फिर वक्त आने भी पता चलेगा। ख़बर नाज़रीन ये है कि 2 दिन पहले जो मौलाना फज़ल रहमान साहब से पार्लियामेंट से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस बातचीत का क्या बना, उन मुज़ाकरात का क्या बना, क्या कोई मुआहिदा तहरीक इंसाफ के साथ तय पा गया है। तो मौलाना फज़ल रहमान साहब ने कहा कि मुलाकातें तो हमारी हुई हैं लेकिन अभी कुछ तय नहीं पाया, लेकिन अगर कोई मुआहिदा तय पाएगा तो वो छुपेगा तो नहीं, वो सबको पता चल जाएगा, वो मुआहिदा मीडिया पे आएगा, पब्लिक होगा। तो कल की नाज़रीन परसों के इस डेवलपमेंट के बाद जो मौलाना साहब ने सहाफ़ियों को जवाब दिया पीटीआई के साथ अपने मुज़ाकरात के हवाले से, अब नाज़रीन जो असद कैसर साहब हैं साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी जानिब से नाज़रीन राब्ता किया गया मौलाना फज़ल रहमान साहब से और टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते में नाज़रीन जो आपको याद होगा कि आखिरी मरतबा जो डेलीगेशन तहरीक इंसाफ का मौलाना के साथ मुलाकात करने के लिए गया था, हमने आपको ख़बर ये दी थी, नाज़रीन हमने आपको ये दी थी कि मौलाना साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मौलाना साहब ने गारंटी मांगी। अब मौलाना साहब ने नाज़रीन जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उसमें जो खान साहब के माजी के बयानात थे मौलाना फज़ल रहमान के ख़िलाफ़, जो इमरान खान साहब के मौलाना से के हवाले से जो अलक़ाबात थे, यानी डीज़ल कहना या करप्शन के जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगाते थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात थे सारे। और फिर मौलाना साहब ने वो मुज़ाकरात का ज़िक्र भी किया, तो खान साहब ने पीडीएम के पहले हुकूमत में उनके साथ किए और फिर जब बात बनने को आई, इलेक्शन की तारीख़ तय होने के ऊपर मामलात पहुंच गए, तो खान साहब ने उन मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। तो मौलाना साहब ने वो तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने बताए और साथ में गारंटी भी मांगी कि क्या गारंटी है कि हम मामला तय कर लें, हम एक दूसरे के साथ चल पड़ें और फिर किस मौके पे इमरान खान साहब जो हैं वो साथ छोड़ जाएं, इमरान खान साहब मुनरफ़ हो जाएं, इसकी क्या गारंटी है। तो मौलाना साहब का वो पैगाम जो है इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। खान साहब को कहा गया कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना साहब ये गारंटी मांग रहे हैं। तो उस तहफ़्फ़ुज़ात और
गारंटी वाले मामले के बाद असद कैसर साहब ने अब रब्ता किया है मौलाना फजल साहब से, और उसमें इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब का जो बयान है वो मतलब जो पैगाम है वो मौलाना फजल तक पहुंचाया असद कैसर साहब ने कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इमरान खान साहब तक पहुंचा दिए और खान साहब आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मुआहिदा करने के लिए भी तैयार हैं। दोनों तरफ से कमेटियां बनाई जाएं, दोनों कमेटियों को मैंडेट हासिल होगा, जो मुआहिदा तय पाएगा उस पर अमल दरामद होगा। अब नाज़रीन, अगले हफ्ते ये मुलाकात होनी है असद कैसर साहब की पीटीआई की डेलीगेशन की मौलाना फजल के साथ। तो इस मुलाकात में देखते हैं क्या मुआहिदा तय पाता है, और मुआहिदा तय पाएगा नाज़रीन तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल साहब जो हैं इस मुआहिदे के बाद, आपको पता है कि पीडीएम के जो एक इत्तेहाद बना था जिसमें पीपल्स पार्टी भी थे, जिसमें दीगर सियासी जमातें भी थीं, नून लीग भी थी, बाद में पीपल्स पार्टी तो अलग हो गई, लेकिन उस प्लेटफॉर्म की जो सरपरस्ती की वो मौलाना फजल साहब ने की, उसको जो लीड किया, जो सरबराही की मौलाना फजल साहब ने की। तो यहाँ पर भी अगर मुआहिदा हुआ तो फिर पीटीआई को मौलाना फजल साहब की इमामत में जो है वो पीछे खड़े होना होगा, और आगे जो सरबराही होगी वो फिर मौलाना फजल और महमूद अचकज़ई उनके मौलाना साहब के जो है वो दाएं या बाएं खड़े होंगे। तो देखते हैं ये मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी, इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।